माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आदरणीय ओम प्रकाश जी को बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ। और जहाँ भी हैं मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि वो हमारे सामने आ जाएं तो और भी अच्छा रहेगा। अगर मेरी आवाज़ उन तक पहुँच रही है तो वो आने का कष्ट करें। हाँ, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय वंश नारायण उपाध्याय जी कर रहे हैं और कार्यक्रम के बहुत अच्छे से संचालन देश के हास्य के बड़े कवि आदरणीय नागेश भैया कर रहे हैं। बैठिए श्रीमान जी। ये पूरा जो महफिल है, जो आज की शाम है, वो आपके नाम है। एक बार मैं चाहता हूं कि आदरणीय ओम प्रकाश जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए आप। जब भी कोई जिक्र करेगा वीरों के बलिदान का, जब भी कोई जिक्र करेगा वीरों के बलिदान का, सबसे ऊपर नाम मिलेगा अपने हिंदुस्तान का। तन मन धन सब अर्पित कर दो इस अभिनव अभियान को, तन मन धन सब अर्पित कर दो इस अभिनव अभियान को। वंदन कर लो अमर शहीदों के खूनी बलिदान को, हिम शिखरों से ऊंची कर दो हिंदुस्तानी शान को, और वक्त पड़े तो मस्तक दे दो अपने हिंदुस्तान को। आज का दिन आपके इतिहास में और हमारे इतिहास में सदैव जाना जाएगा। बैठ जाइए, ठीक है, रख दीजिए, यहीं पे रख के छोड़ दीजिए, जाइए रख दीजिए यहीं रहने दो भैया। कविता खराब होगी ना, कविता खराब हो जाएगी। बस करिए, हो गया। नहीं, हो गया किसी को नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, हो गया। नहीं चाहिए भाई, वो तो मजाक कर रहे हैं। मैं मान गया कि आप लोग सही बात समझ लिए। हाँ, फिर से पंकज भाई, फिर मैं मान गया कि आप लोग गाजीपुर वाले हैं, बिना खिलाए मानेंगे नहीं, वो भी गमर के हैं। मतलब वो अगला मना कर रहा है कि नहीं खाना है, तभी आप करो कि नहीं खा ही लो। चलिए भैया के लिए बात जोरदार ताली बजाइए आप लोग। ब्राह्मण को नहीं खिलाना है। हाँ, और मेरा छोटा भाई हेमंत निर्भीक बहुत अच्छे से संयोजन किया इस कार्यक्रम का, बहुत अच्छा लगता है। बड़े भाई रवि जी बैठे हुए हैं। उठो जवानों जगना होगा, सोया स्वाभिमान जगे। क्या बात है, सुरोज अभिया। उठो जवानों जगना होगा, सोया स्वाभिमान जगे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा हिंदुस्तान जगे। वीर जवानों की धरती से फौलादी तूफान जगे। अरे 1.25 अरब के भीड़ से कोई राणा की संतान जगे। रग रग में जो क्रांति चेतना भर दे जोश जवानों में, ऐसों को मैं नमन करूंगा 1.25 अरब दीवानों में। क्या बात है, क्या थे आप? ये गहमर की धरती है, पचौरी। हर घर से यहाँ पे एक सैनिक में एक लाल यहाँ पे जाता है। वो भले तिरंगे में लिपट कर आया हो, लेकिन इस देश का मान, इस धरती का मान ऊंचा करके आता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने धरती के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। उठो जवानों जगना होगा, सोया स्वाभिमान जगे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरा हिंदुस्तान जगे। वीर जवानों की धरती से फौलादी तूफान जगे। अरे 1.25 अरब के भीड़ से कोई राणा की संतान जगे। रग रग में जो क्रांति चेतना भर दे जोश जवानों में, ऐसों को मैं नमन करूंगा 1.25 अरब दीवानों में। क्या थे आप कि जब 1857 की क्रांति छिड़ी अंग्रेजों से, सारा देश नहा बैठा था गोरे खूनी पंजों से। चारों तरफ मची भगदड़ थी, कौन क्रूरता रोकेगा? इन विषधर सांपों के फण को कौन यहाँ पर कुचलेगा? कौन यहाँ पर दे कुर्बानी, किसकी अब कुर्बानी है? आगे आकर बोले थे तुम हाजिर मेरी जवानी है। आग लगे ना देखो यारो उन वीरों की शान पर। आपको मैं ललकारता हूँ 4 पंक्तियों में। आग लगे ना देखो यारो उन वीरों की शान पर। हम शर्मिंदा हो ना जाएं अपने हिंदुस्तान पर। उगते सूरज के आंगन में और अंधेरा नहीं रहे। वीर शहीदों के ख्वाबों का राज अधूरा नहीं रहे। तो आओ तुम संकल्प उठाओ, मुल्क नहीं मिटने दोगे। और चाहे धड़ से शीश अलग हो, ध्वजा नहीं झुकने दोगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत खूब। ये कविता का मंच है। हाँ, ठीक है, आपका प्रेम मिले तो माला के साथ मिले, आशीर्वाद मिले तो तालियों के साथ मिले। हाँ। अगर मेरी बात आप तक पहुंचे तो आशीर्वाद के रूप में तालियां बजा दीजिए। कवियों का यही बस कहने के बाद अच्छा है कि इनको कविता पढ़ने दीजिए, हम कर्मकांडी ब्राह्मण हैं।
तो जो भी दक्षिणा ले आनी होगी इधर धीरे से। आइए मित्रों, भगवान शंकर जी का जिक्र हुआ यहाँ पे। नागेश भैया राज वहीं से, शीश गंगे धारी गले विषधर धारी, क्या बात है। त्रिपुरारी भयहारी को नमन करता हूँ मैं। आहा, शीश गंगे धारी गले विषधर धारी, त्रिपुरारी भयहारी को नमन करता हूँ मैं। और बिल्म पत्र भंग संग कनक हरि, मृग इंद चर्मधारी को नमन करता हूँ। वाह वाह वाह। और टिमिकी डम 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 बाजे ऐसी, डमरू के धुन को नमन करता हूँ मैं। और त्रिलोचन धारी करे नंदी पे सवारी, जटाधारी दुखारी को नमन करता हूँ। क्या बात है। और किसको नमन करने का मन होता है मित्रों? घुटते वतन को अब सांस की जरूरत है, शौर्य शक्ति वाले इतिहास की जरूरत है, और जन जन में भरे जो जोश क्रांतिकारियों सा ऐसे जननायक सुभाष की जरूरत है। क्या थे सुभाष चंद्र जी? जो बबर शेर सा दहाड़ता रहा है सदा, साहस दम्य शौर्य जोश को नमन है। क्या बात है। जो बबर शेर सा दहाड़ता रहा है सदा, साहस दम्य शौर्य जोश को नमन है। और खून दो मुझे तुम्हें आजादी दे के मैं रहूंगा, राष्ट्र के महान घोष को नमन है। क्या बात है। और जिसने ब्रिटिश साम्राज्य तार तार किया, शौर्य शक्ति वाले उस रोष को नमन है। और झुकने दिया नहीं जो भारती के भाल को, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को नमन। क्या बात है। क्या बात है भाई। बहुत खूब, बहुत खूब। और किसको नमन करने का मन होता है मित्रों? ये देश न आजाद चंद्रशेखर से आजाद हुआ है, न भगत सिंह से आजाद हुआ है, न अब्दुल हमीद से आजाद हुआ है। ये देश उन राष्ट्रमाताओं से आजाद हुआ है जिन्होंने ऐसे पूतों को, ऐसे लालों को पैदा कर दिया जो हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिए। क्या बात है। उन राष्ट्रमाताओं को नमन करता हूँ कि अंग्रेजों को जीते जीना घुसने दिया किले में, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को नमन है। क्या बात है। सुनिए सुन भैया, अंग्रेजों को जीते जीना घुसने दिया किले में, आहा, झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई को नमन है। और राष्ट्र के लिए सपूत को जो बना दे शिवाजी, ऐसी राष्ट्रमाता जीजाबाई को नमन है। क्या बात है। और आंखों आगे पुत्र को जो राष्ट्र पे चढ़ा दे बलि, ऐसी क्षत्राणी पन्नाधाई को नमन है। और जिसने जन्म दिया सिंह सा भगत सिंह, शेरनी सी विद्यावती माई को नमन। क्या बात है। भाले को नमन, तलवार को नमन, वीर सिंह जैसे महाराणा प्रताप को नमन है। आहा, भाले को नमन, तलवार को नमन, वीर सिंह जैसे महाराणा प्रताप को नमन है। और थर थर कांपते थे मुगलों के दल जहां, चेतक महान वाली टाप को नमन है। आहा, और जिसके दहाड़ने से कांपते थे शतदल, बांकुरे के उस पद चाक को नमन है। और लड़ा सदायान बान शान के लिए जो उस महाराणा प्रताप के प्रताप को नमन है। वाह भाई वाह 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 वाह। मित्रों, तालियां कमजोर आ रही हैं। कर्नल वीपी सिंह जी लिखते हैं कि आधे मन से, आधे दिल से दोस्ती या दुश्मनी दोनों गलत, युद्ध हो या प्यार हो भरपूर होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और या तो दुश्मन शांति का सम्मान करना सीख ले, या तो उसका दम चकनाचूर होना चाहिए। क्या बात है। क्या बात है। तालियां बजाइए तो खुल के बजाइए। हाँ। मित्रों, देश के जवानों की बात हो रही थी। आदरणीय आप रिटायर होके आए भी हैं। वो क्या है सैनिक, कि सैनिकों के वक्ष में भवानी करती है वास, हाँ। सरहद पे शत्रुओं की शीश फोड़ते हैं वो। क्या बात है। क्या बात है। सैनिकों के वक्ष में भवानी करती है वास, सरहद पे शत्रुओं के शीश फोड़ते हैं वो। और काल को चुनौती दे के मौत सर पे है लेते, खेल खेल में ही बंकरों को तोड़ते हैं वो। क्या बात है। क्या बात और है। देश के जवानों में है इतना उबाल भरा, आती हुई मौत का भी रुख मोड़ते हैं वो। और शर्म से ना झुक जाए भारती का शीश कहीं, गर्व से तिरंगे का कफन ओढ़ते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है। वादियों में शत्रुओं को चीरते मिटाते हुए, माता तेरे लाल वो कमाल दिखते रहे। हाँ। क्या बात है। वादियों में शत्रुओं को चीरते मिटाते हुए, माता तेरे लाल वो कमाल दिखते रहे। और झुके नहीं शीश, कट गए कोई गम नहीं, गर्व से ये ऊंचे उठे भाल दिखते रहे। क्या बात है। और सिंह के समान मुख पे ललाम दिखता था, पाकिस्तानी सैनिकों को काल दिखते रहे। और जबड़े कसे हुए थे, भृगती तनी हुई थी, आंखों के वो डोरे लाल लाल दिखते रहे। ये हमारे देश का मित्रों सैनिकों का गर्व है। ये देश, ये धरती पूरे दुनिया के मानचित्र में अजर अमर होती है, क्योंकि यहाँ का एक लाल सन 65 के युद्ध में भले वो तिरंगे में लिपट कर आता है,
लेकिन इस मातृभूमि का मस्तक ऊंचा करके आता है जिसका नाम होता है वीर अब्दुल हमीद। क्या बात है, क्या बात है। मैंने कहा कि कुछ जयचंदों और जाफरों से भारत शर्मिंदा है। हाँ हाँ हाँ, कुछ जयचंदों और जाफरों से भारत शर्मिंदा है, पर भूल न जाना इस धरती पर वीर हमीद भी जिंदा है। मजा आ गया। क्या थे अब्दुल हमीद? बाजुओं में बल बेमिसाल शत्रु हुए चित, वीर था वैसा कि मिसाल था, मिसाल था। हाँ हाँ, बाजुओं में बल बेमिसाल शत्रु हुए चित, वीर था वैसा कि मिसाल था, मिसाल था। और बड़े बड़े योद्धाओं को पल में पछाड़ दिया, गाजीपुर का लाल तो धमाल था, धमाल था। क्या बात है, क्या बात है। और जंग में लड़ा तो युद्ध यूं लड़ा कि जैसे वीर, दुश्मनों की खातिर सवाल था, सवाल था। और जिसने अजय टैंक पल में विध्वंस किए, अब्दुल हमीद तो कमाल था, कमाल था। जब उसका शव तिरंगे में लिपट कर आता है तो उसकी माँ की आंखों में आंसू नहीं होते। उसकी माँ उसके मित्रों से पूछती, बता मेरा बेटा कैसे लड़ा। जब ये लड़ा तो इसके आंखों के डोले लाल लाल थे कि नहीं? हाँ हाँ, जब ये लड़ा तो इसके माथे की भिट्टी तनी हुई थी कि नहीं? अरे जब ये लड़ा तो शत्रुओं की आंखों में खौफ था कि नहीं? क्या बात है। उसके माँ से उसके मित्रों ने जवाब दिया, उसको मैंने 4 पंक्तियों में ढाला है कि बैरियों के छातियों पे युद्ध बेमिसाल लड़ा, हाँ, द्रोहियों के चेहरे बिगाड़ कर आया है। बैरियों की छातियों पे युद्ध बेमिसाल लड़ा, द्रोहियों के चेहरे बिगाड़ कर आया है। और आन बान शान रखी भारत महान वाली, मौत के भी दम को पछाड़ कर आया। क्या बात है, क्या बात है। और एक हाथ गीता और दूजी में कुरान रही, सिंह रणभूमि में दहाड़ कर आया है। अरे शीश माँ के चरणों में बाद में चढ़ाया, पहले पाक में तिरंगा वीर गाड़ कर आया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत जितने अच्छे लोग खामोश एक बार मेरे साथ जयकारा लगाइए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हाँ, ये हुई बात। तब पड़ोसी मुल्क कहता है कि यहाँ के भारत के लोगों का गर्दन काट लिया जाए, मतलब तमाम चीजें आती है। मैंने कहा कि देश की सीमाओं पे ज्यादा समय नहीं लूंगा, 2-4 पंक्तियां और पढ़ूंगा, लेकिन आशीर्वाद के साथ विदा कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है भाई। कि देश की सीमाओं पे आतंकी कोई पाया गया, मत ये समझना कि छोड़ दिया जाएगा। देश की सीमाओं पे आतंकी कोई पाया गया, मत ये समझना कि छोड़ दिया जाएगा। अजी हाथियों के झुंड से तू बैल ले रहा है मोल, पल में ही गन्ने जैसा तोड़ दिया जाएगा। और फांसियों पे टांगे गए अफजल कसाब जैसे यूं ही टांगा जाएगा, मरोड़ दिया जाएगा। अरे ओझी हरकतों से बाज आ जाए ना पाक पाक, वरना फिर हिंद में ही जोड़ दिया जाएगा। जय